शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। करते हो, अगर आप सेवा भी करते हो, इसका भी अभिमान मत करना, वरना आपकी भक्ति छूट जाएगी। जिस चीज का आप अभिमान करोगे, भगवान उस वस्तु को आपसे छीन लेगा, उसी वस्तु को छीन लेगा आपसे। सेवा करते हो, अभिमान मत करो। अपने आप को सौभाग्यशाली समझो कि तुम्हें भगवान ने इस लायक बनाया है जिससे तुम भगवान की सेवा कर सकते। दुनिया में ऐसे भी तो लोग हैं जो हाथ फैला फैला कर मांगते कि यार हेल्प मी, पर तुम कितने अच्छे भगवान ने बनाए हो कि तुम्हें हेल्प के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे, बल्कि हेल्प करने के लिए तुम हाथ बढ़ा देते हैं। तो खुशनसीब हो कि बदकिस्मत हो? किस लाइन में खड़ा होना चाहते हो आप? देने वालों की में कि मांगने वालों की में? और देने वाला जब देना बंद कर दे तो क्या होगा? जब देने वाला देना बंद कर देता है तो वो मांगने वाला बन जाता है। तो इसलिए मांगने वाले कभी मत बनो। भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे इतना देते रहो कि कोई भी मेरे द्वार पर आए तो मैं उसे निराश न जाने दूं, क्योंकि यही स्वभाव भगवान का है। किसका है? किसका स्वभाव? जो देता ही रहता है और पूछता भी नहीं। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी एक साल की कमाई का अगर भगवान पूछ ले कि तुमने क्या किया, जरा जवाब है? और कहीं भी मिस्टेक मिली तो तुम्हें दूंगा नहीं आगे, क्या होगा? हम सब ऐसे बैठे हैं जिनसे मिस्टेक हुई बैठी, जो यूज नहीं करना तो वहां भी यूज किया है, मिस यूज किया है, और भगवान उस मिस यूज को पकड़ने में देर नहीं लगाएगा। और हम सब ऐसे गुनहगार हैं कि फिर वो हमें दोबारा नहीं देते। लेकिन आज तक उसने कभी नहीं पूछा कि तुम क्या करते हो, फिर भी वो दिए जा रहा है, इसीलिए वो भगवान है, क्योंकि वो देने के लिए कभी मना नहीं करता है। वैसे ही आप भी चलो उसी रास्ते। हम भगवान नहीं, पर भगवान की संतान है। और भगवान की संतान क्या करती है? जैसा बाप वैसा बेटा होना चाहिए। तो गोपियों का अभिमान हो गया, आपको अभिमान नहीं होना चाहिए किसी भी चीज का। और जैसे ही अभिमान हुआ, भगवान गोपियों को छोड़ के चले गए, अदृश्य हो गए। तो आइए गोपी गीत का पाठ हम श्रवण करेंगे, जितना भी हो सके, जितने भी श्लोक भगवान चाहें। वैसे तो समय नहीं, एक दो श्लोक ही आपको सुनाएंगे, और फिर भी जितना हो सके आप लोग श्रवण करें। सर ढके सिर्फ गोपी गीत श्रवण करना, अगर बोल न सको तो श्रवण करने का भी बहुत बड़ा महात्मा है। आप लोग उसे श्रवण करेंगे। राधे राधे बोलेंगे सर। जयति ते हितम जन्मना व्रज श्रेयते इंदिरा शाश्वती दयति दृश्यता दीक्षुता त्वयि धृता सवस त्वां विचिन्वते सरदुदासये साधुजात सरसिजोधर श्रीमुषा कृष्णा सूरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदने तो
काल राक्षसा वरे समानुता वेदुतानरा वृषभयात्मजा वेश्वतो भया द्रसवते वयं रक्षितामो न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न खेलदेहिना मन्त्रात्मुद्र देखन सार्थितो विश्वगोत्तये सख उदयवान् शाश्वतां कुले तव कथामृतम् तृप्तजीवनम् तवेवीगितम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् गृह्णन्ति ते भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना। ब्रज की गोपी कहती है, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। किनको जय कह रही हैं, किनकी जय हो? बोले जो छोड़ के चला गया। हल्का सा एक एग्जांपल में आपसे, एग्जांपल नहीं बस क्वेश्चन है, अगर किसी के साथ आप पूरी दुनिया, किसी के लिए दुनिया छोड़ के चले जाओ, उसके साथ में ट्रेन में सफर कर रहे हो और वो बीच रास्ते में आपको छोड़ के कहीं भाग जाए, ट्रेन में आपको अकेला छोड़कर, आपको अच्छा लगेगा या बुरा? जोर से बोलिए। क्या आप कह पाएंगे कि तुम्हारा भला हो? क्या कहेंगे आप? तुम्हारा भला हो कि बुरा हो? जब गोपियां कृष्ण गोपियों को छोड़ के चले गए तो कृष्ण की गोपियां कह रही हैं, हे कृष्ण तुम्हारी जय हो। ये है गोपियों का प्रेम। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमने हमारे साथ बुरा किया, तुम हमें छोड़ के चले गए। उन्होंने पहला ही शब्द कहा, हे माधव तुम्हारी जय हो। क्यों तुम्हारी जय हो? वो जानती हैं कि तुम हमें छोड़ के क्यों गए हो। हमें पता है कि हम इस लायक नहीं है कि तुमने तो हमें कृपा करके अपनाया ही था, पर हमें अभिमान हो गया, इसलिए आप हमें छोड़कर चले गए। सच ये है कि भगवान कभी किसी का परित्याग नहीं करते। ये मानव ही अहंकार के वशीभूत होकर भगवान का परित्याग कर देता है। जैसे गोपियों से अभिमान हो गया। उन्हें थोड़ी देर के लिए हुआ था, हमें तो पूरे जन्म भर के लिए हो जाता है। जब जीव को अभिमान हो जाता है तो भगवान से कोसों दूर चला जाता है, फिर वो भगवान का बन नहीं पाता। कब तक नहीं बन पाता? बोले जब तक अहंकार नष्ट न हो जाए। जब गोपियां कृष्ण के विरह में रोने लगी तो गोपियों ने एक बात कही, जो कि मैं हमेशा आजकल कहता हूं, इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारी नजरों में कथाकारों की मान सम्मान थोड़ा कम हो रहा है। गोपियों ने गोपी गीत में कथाकारों को बहुत बड़ा दानी कहा। क्यों कहा है दानी? मैं बताता हूं। आप में कितने लोग दानी होंगे जो 1000, 2000, 10,000, 20,000 डॉलर, 50,000 डॉलर, 1 लाख डॉलर या उससे भी ज्यादा करोड़, 2 करोड़ डॉलर दान देते होंगे, में भी होते होंगे, लेकिन उनका कल्याण, वो आपकी संपत्ति से कितने लोगों का कल्याण होगा? 2-4 हजार लोगों का, इससे ज्यादा तो नहीं है। लेकिन जो ये कथाकार लोग हैं, जो जगह जगह जाते हैं और भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान की कथाओं का दान देते हैं, कृपा करके बताइए ये कितने लोगों का कल्याण करते हैं?
आपके धन से ज्यादा कल्याण होता है, किनकी कथा से ज्यादा कल्याण होता है? जोर से बोलिए। और ये कथाकार पूरे भारत के, पूरे विश्व में जितने भी कथाकार हैं, इस ट्रैक पे चले जाएं कि हम कभी कथा नहीं करेंगे, तो कितने लोगों का कल्याण अवरुद्ध हो जाएगा। इसलिए गोपियों ने कथाकारों को श्रेष्ठता में कहा। मुझे पता है नास्तिक लोगों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो नास्तिक लोग हैं वो कहते क्या फर्क पड़ता, नहीं कहेंगे तो नहीं कहेंगे। लेकिन जो आस्तिक लोग हैं, जिनके जीवन ही कथा है, उनसे पूछिए कि उनका कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा। सबसे बड़ा नुकसान, क्योंकि भगवान की कथा का जो सबसे बड़ा आनंद है, ये हमें प्रभु का प्रेम प्राप्त करा देती है, हमें प्रभु का दीवाना बना। आज छठा दिन है, कथा सुनते सुनते आप कृपा करके बताइए, इस कथा ने आपको थोड़ा बहुत प्रभु की प्रेम की तरफ बढ़ाया है या नहीं? झूठ मत बोलो, दिल से, जो दिल में वो नहीं बढ़ाया तो नहीं बढ़ाया, मना करेंगे और नहीं। क्योंकि भगवान की कथा का ये स्वभाव ही है, ये फल ही है। जो जीव बड़ा भी कौन होगा? जिसने मन से सुनी। अरे कोई थोड़ी बड़ा होगा, ये तो लोग ऐसे ही हैं कि यहाँ तो कई लोग तो सिर्फ इसलिए आते हैं घर में भोजन न बनाना पड़े। हाँ, उसमें क्या बोल रहे? जो सच है वो सच है, बड़ा ज्यादा बड़ा सच नहीं बोल रहा हूं मैं, छोटा सच बोल रहा हूं, पर है तो है ना। लेकिन जिसने दिल से सुनी है, उससे पूछो, उसने तो दुनिया भर की संपत्ति पाली, उससे बड़ा तो धनवान कोई नहीं। गोपियों ने कहा, हे कृष्ण, तुमसे तो तुम्हारी कथा अच्छी है, तुम साथ छोड़ देते हो, पर तुम्हारी कथा साथ नहीं छोड़ती है। जब तुम चले जाते हो तो ये कथा ही हमारे जीवन का आसरा बनती है, सहारा बनती है। अब हर किसी के जीवन में कृष्ण तो आ नहीं सकते, पर जो रसिक लोग हैं उनके जीवन में भगवान की कथा जरूर आ सकती है। प्रभु प्रेमी, आप इस कथा के रहस्य को समझो, आप इस कथा के महात्म को समझो। ये साधारण नहीं है। जिन्हें प्राप्त हुई है वो किस्मत वाले हैं, और जिन्हें प्राप्त नहीं हुई उन बदकिस्मतों का हम कुछ नहीं कर सकते। श्री कृष्ण जब गोपियों के विरह को देखते हैं तो प्रकट हो जाते हैं, और गोपियों के मध्य में पुनः रास विलास होता है, और फिर वहां कामदेव को परास्त मेरे प्रभु करते हैं, कामदेव को हराते हैं। कामदेव हार जाता है, और क्यों ना हार जाए, कामदेव भगवान की बराबरी कैसे कर सकता है? कामदेव आया था भगवान को हराने के लिए इस रास में, लेकिन मेरे ठाकुर ने उस कामदेव को परास्त कर दिया। रति बोली, प्रभु मेरे पति को आप अगर समाप्त कर देंगे तो मेरा पति मैं कैसे रहूंगी? तब भगवान कहते हैं, चिंता मत करो, ये तुम्हें मेरे पुत्र के रूप में मिलेगा। जब मैं द्वारका जाऊंगा तो यही कामदेव मेरा पुत्र आकर बनेगा। पहला पुत्र ही होगा जिसका नाम होगा प्रद्युम्न, और तुम पहली पत्नी ऐसी होगी जो अपने पति को मां की तरह पहले पालोगी, और फिर इस पति अपने जब जवान हो जाएगा तो इसी के साथ तुम्हारा विवाह होगा। पहली पत्नी है जो अपने पति को गोद में खिलाती है, विद्या सिखाती है। ये द्वारका की कथा है, कल अगर समय मिला तो सुनाएंगे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में 11 वृंदावन में, ब्रज में 11 वर्ष 56 दिन रहे। फिर अक्रूर जी उन्हें बुलाने के लिए आए मथुरा से। अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी के साथ भगवान श्री कृष्ण पहुंचे मथुरा, और मथुरा जाकर कंस को समाप्त करते, और कंस को समाप्त करके उग्रसेन और देवकी वसुदेव को कारागार से मुक्त करते। उग्रसेन जी को मथुरा का राजा बनाते। भगवान को कभी राज्य की इच्छा नहीं देते। भगवान को कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं कि उन्हें राज्य करना है। भगवान को, मुझे एक बात याद आ रही, सुग्रीव ने पूछ लिया था भगवान राम से, आप कहाँ राज्य करोगे? अयोध्या दे दोगे तो राज्य कहाँ करोगे? तो भगवान श्री राम ने कहा था, मुझे राज्य करने के लिए राजधानी नहीं चाहिए, मैं तो तुम जैसे भक्तों के हृदय में राजधानी बनाकर राज्य किया करता हूँ, मेरा वही स्थान सबसे पवित्र। भगवान कहाँ राज्य करते हैं? हमारे हृदय में। वो राजधानी होंगी,
सब पर कृपा करें, हम सब पर दया करें। उद्धव जी को भेजते हैं भगवान श्री कृष्ण ब्रज में। उद्धव को इसलिए भेजते हैं क्योंकि वो ज्ञान का अभिमान हो गया उन्हें, तो भगवान ने ज्ञान के अभिमान को नष्ट कराने के लिए, प्रेम की दीक्षा दिलाने के लिए उद्धव को ब्रज में भेजा और उद्धव को प्रेम की दीक्षा ब्रज में दिलवाई। किनसे? किनसे? किसको? आप सबसे मेरा एक आग्रह है, भगवान के आगे कभी ज्ञानी बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर इच्छा हो तो भगवान का प्रेमी बनने की कोशिश कीजिएगा। प्रेमी किसे कहते हैं? जो पूर्ण रूपेण समर्पित होता है। ज्ञानी किसे कहते हैं? जिंदगी भर क्यों, कहां, कैसे, कब, इन्हीं में उलझा रहता है। Why, where, where, what, जो इनमें रहता है वो ज्ञानी बनने की कोशिश करता है। और प्रभु प्रेमी किसको कहते हैं? I am nothing without you. I never get without you. Every second I want to live with you. Every second I want to chanting the name of you. Every second I want to listen to your katha. This is my dream. This is my requirement. This is my desire. I am nothing without you. You are my brother. You are my heart. You are my darshan. You are my shravan. You are my talking. Everything. जब ये चीज आपकी हो जाएगी, इसको कहते हैं प्रेम। हमारे ब्रज में भजन गाते बहुत प्यारा, जित देखूं तित श्याममयी है। श्याम कुंज घट यमुना श्यामा, श्याम गगन घट घटाक्षयी है। जित देखूं तित श्याममयी है। मैं जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ये है तत्व प्रेम का। किसका? जोर से बोलिए। ये प्रेम जब आपको होगा तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। इस प्रेम को प्राप्त कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को ब्रज में भेजा। और उद्धव का ज्ञान नष्ट हुआ तब जब उनको गोपियों का प्रेम प्राप्त हुआ। जब गोपियों को जाके उद्धव समझाने लगे कि भगवान है क्या है, तुम जिन्हें समझ, तो बहुत समय लग जाएगा, उद्धव चरित्र हम नहीं कहेंगे, बस इतना समझ लीजिए। उद्धव सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुगडुगी प्रेम बजायो ढोल। उद्धव भी प्रेम के लिए, और कैसे गए थे बड़े अभिमानी, बोले परसों आऊंगा और सबको ज्ञानी बना के आऊंगा महाराज। ऐसा ज्ञानी बना के आऊंगा कि परसों के बाद कोई नाम नहीं लेगा आपको, कोई आपका नाम लेकर याद नहीं करेगा, रोएगा नहीं। उद्धव से कृष्ण कहते अगर ऐसा हो गया तो फिर मैं भी एकदम निर्भय होकर आराम से यहाँ राज्य करूंगा, फिर मेरी भी आंखों में उनके लिए आंसू नहीं होगा। जाओ ऐसा करो। 2 दिन की कह के गए थे, 6 महीने में लौटे। ज्ञानी बनाने गए थे, प्रेमी बन के लौटे। गुरु बनने गए थे, चेला बन के लौटे। ऐसा प्रेम का दर्शन ब्रज की गोपियों ने कराया। अरे उद्धव, वो जिसको तू निराकार कहता है वो निराकार नहीं है, वो साकार। किसको तू निराकार कह रहा है? उसको जिसकी आंखों में हमने काजल लगाए, उसको जो हमारे घरों में माखन की चोरी करता था, उसको जो प्रभुनंद बाबा की नौका गैया चलाता था। किसको तुम निराकार कह रहे हो? जिसने गिराज पर्वत उठा ली, वो निराकार नहीं है, वो घटघटवासी है, वो साकार है। आओ हम तुम्हें दिखाते हैं। सेवा कुंज में जाकर देखा, सेवा कुंज करे नित्य सेवा। राधा रानी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। कौन? ये तमारो द्वारकाधीश। तमारो है ना, हमारो तो गोपाल है। तमारो द्वारकाधीश राधा रानी के चरण दबा रहे हो। एक जगह गोपी के चरण धो रहे हो, एक जगह राधा रानी को मनाए रहो, सर झुकाए रहो, प्रणाम करो। भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना। जब तक आप रसिक नहीं बनोगे आपको कृष्ण प्रेम को समझ में नहीं आएगी। भगवान प्रेमियों के आगे अपने आप को कह देता है कि
मैं प्रेमियों का सेवक बनने के लिए तैयार हूं, बस कोई सच्चा प्रेमी मुझे मिल जाए जिसकी सेवा करने में मेरे हृदय को भी आनंद मिले। अभी तो तुम सेवा कर रहे हो, प्रेम वो है जब वो तुम्हारी सेवा करने के लिए उतर आता है। बोलो राधे राधे। अब इस बात को जो कहना पड़ेगा तो रहा नहीं जाता भैया। एक संत जी ब्रज में बहुत सेवा करते साधु संत महात्मा की, और ऐसी आदत पड़ गई महाराजों की, ऐसी आदत पड़ गई कि मुंह पे थे उनकी जिह्वा पे थे, एक सेकंड भी भगवान का नाम जपना हो, एक सेकंड भी। कंडीशन ये है गई उनकी कि जब शौच करने जाते तब भी वो नाम निकलता था भगवान का उनकी जिह्वा से, और अभी उस समय तो नाम नहीं ले सकते, पवित्र कंडीशन है, तो सब लोग उनकी बुराई करते थे, तो फिर वो जीभ को पकड़ के बैठते थे जिससे भगवान का नाम न निकलता। ओह माय गॉड, कैसी दशा होगी वो। हमारी जीभ से भगवान का नाम निकलता ही नहीं है, बार बार कुछ करते, बोल 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 बोल, अरे बोल राधे राधे, बोल बोल बोल, निकलते। और वो जबरदस्ती पकड़ के बैठे, अरे तू मत बोल, इस जगह पे नहीं दिया जाता। शरीर थोड़ा भारी था, बुढ़ापा आ गया, चला नहीं जाता। चेला तो कभी काम नहीं करते थे, चेला भी ऐसे ही, चेला तो कलयुग के चेला है महाराज। बताओ महाराज, पूछो मत, आजकल चेला तैयार रहते गुरुजी हमारी सेवा करें। नहीं मजा नहीं तुम्हारी वजह में कहते हैं, इतने चेला को जानता हूं जो इस चक्कर में रहते, जो हम कहें वही गुरुजी करे तो गुरुजी ठीक, वरना गुरुजी से बुरा इंसान दुनिया में कोई नहीं। आजकल गुरु चेला जो भगवान प्रणाम करते क्या कह रहे हो, शरीर भारी चलो नहीं जाए, चेला पे टिक गए, कथा तो नहीं आई, शरीर भारी चलो नहीं जाए। अब क्या करें, भगवान श्री कृष्ण स्वयं चेला बन के आए और उनके वस्त्र धोवे, उनका जो भोजन बनावे, उनने पूरे जीवन भर उनको भोजन बना भोग लगवाया, अब वो सेवा कर रहे। अरे भैया वो पे कछुना है तो दे कुछ पर भैया तू अपने घर जा, बाबा बार बार कहे भैया तू अपने घर जा, देख भैया बुढ़ापे में ठीक नहीं लगे ऐसे। अरे बोले बाबा तुम तो ठाकुर जी के इतने प्रेमी हो कि तुम्हें के भगवान को नाम सुन लो, मेरो कल्याण है जाओ बाबा। अब खुद भगवान उनके वस्त्र धोते हैं। कैन यू बिलीव दिस? ये ब्रज की कथा, जाके सुनो वृंदावन, गली गली सबको इस कथा का पता है। और जब जीभ पकड़ के बैठते थे तो भगवान ने कह दिया बाबा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, जो हो रहा होने दो। आपकी ये विचित्र स्थिति कौन रोक सकता है? प्रेम में कोई बंधन नहीं होता, दुनिया तो कहती रहेगी आपको जो करना है करते रहो। स्वयं भगवान की चेला की सेवा कर लिया। ऐसा दयालु मेरा ठाकुर, ऐसा कृपालु मेरा गोपाल है। लेकिन वारी मेरी मलिन विचारधारा, मेरी मलिन आत्मा, हम दुनिया के रंग में ऐसे रह जाते हैं कि वो इतना स्पष्ट परमात्मा हमें दर्शन देता है, पर फिर भी हमारी समझ में बुद्धि मलिन, हृदय मलिन, इतना कालिक जम चुकी है, इस पे इतनी कालिक जम चुकी है कि कोई अच्छी बात का असर ही इस पे नहीं होता है, इतनी कालिक जम चुकी है। तो मेरे भाई बहन को तो प्रेम की दीक्षा लेकर आए, और फिर कन्हैया जरासंध ने 17 बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की थी। 18वें बार सेनापति बनाकर कालियवन को भेजा, और फिर कालियवन वहां से भगवान रण छोड़कर भागे। उनका नाम द्वारिकाधीश रणछोड़राय हुआ, और रणछोड़राय आपके मां कौन सी जगह है गुजरात में? हो गए द्वारका की कथा हमती हो गए जवान मोटा भाई से तो डाकोर में रणछोड़राय के दर्शन है, आप सब जाके किए होंगे, और बहुत आनंद में भी गया हूँ दर्शन किए रणछोड़राय के। रणछोड़राय के दर्शन ठीक वैसे हैं जैसे द्वारिकाधीश के, am I right? और आके हमारे ठाकुर के दर्शन करना ब्रज में ऐसे। तो बंधु ठाकुर की लीला आइए, और कृष्ण रुक्मिणी जी का आइए, हम और आप सभी कृष्ण रुक्मिणी जी का दर्शन करेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, नंद के लाला की। अरे श्री कृष्ण के मम्मी पापा आ जाओ उनके संग में, बोलो नंद के लाला की। द्वारिया
महाराज पधारो। और आप जोरदार ताली बजाकर मेरे सरकार का स्वागत करेंगे। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in, email info@vssct.com, Twitter dn/Thakur/G, Facebook देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।